हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं काफ़ी दिनों के बाद आज एक वीडियो पोस्ट करने जा रही हूँ जो कि रिलेटेड है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला मेन क्वेश्चन। तो जो बोर्ड के एग्ज़ाम में मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 जिसका कि नाम है अपराइजिंग ऑफ 1857, इसका एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। और उसमें मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके डिफरेंट कॉजेज़ में आपको अगर पॉलिटिकल कॉजेज़ लिखना है तो आप उस पॉलिटिकल कॉजेज़ में कौन कौन से पॉइंट डालोगे। आज बच्चों मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज आप लोग जो एक दूसरा क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बन सकता है, जिसमें कि अगर मान लीजिए पूछा जाए कि डिफरेंट सोशियो रिलीजियस कॉजेज़, तो आप उसमें हेडिंग लिख सकते हैं। ये हेडिंग जैसे इंटरफेरेंस विद द सोशल कस्टम्स हो गया, सेकेंड हो गया एप्रीहेंशन अबाउट द मॉडर्न इनोवेशन पॉलिसी ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशन ऑफ द पुअर एंड द एक्टिविटीज ऑफ द मिनिस्ट्रीज, टैक्सेशन, रिलीजियस प्लेसेस एंड लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। ये डिफरेंट पॉलिटिकल कॉजेज हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि राइट एनी 3 डिफरेंट पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857, तो आप इसमें वो जैसे मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उन पॉइंट्स को लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आपको ये करना है कि इन सारे क्वेश्चन में अगर आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया है तो आप हार्डली 4 पॉइंट्स लिख दीजिए। अगर मान लीजिए आप एक एक्स्ट्रा भी लिख देते हैं तो वो आपके लिए बोनस होगा। और अगर मान लीजिए कि आपको 5 पॉइंट्स आप इसके लर्न कर पा रहे हैं तो यू कैन लर्न, ठीक है। उसके बाद ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये छोड़िए, लेकिन अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 3 या 4 मार्क्स का होगा और आप इसमें 5 पॉइंट दे करके अपने मार्क्स को बोनस पॉइंट भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है इसी टॉपिक में, जैसे कि मान लीजिए पूछा जाए कि राइट अबाउट द policies of the racial discrimination under the socio and religious causes of uprising of 1857। तब आपको बच्चों क्या करना है, आपको पर्टिकुलर ये जो टॉपिक है इसके अंदर जो कंटेंट है उसको लिखना पड़ेगा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू हमारे इंडियन के साथ डिस्क्रिमिनेट किया था। वो हमारे हिंदुस्तानियों को अच्छी पोस्ट नहीं देते थे, वो उनको मतलब एक हाई स्टेटस नहीं देखते थे। एलिजिबिलिटी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने ही नीचे हमारे हिंदुस्तानी लोगों को अपॉइंट किया था और उनकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए भी उनको अच्छी जॉब प्रोवाइड नहीं करते थे। बाकी और जानने के लिए आप मेरे नेक्स्ट